अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रावी तहूर। ताज़रीन, नफ़रत जुर्म से तो की जा सकती है मगर इंसान से नहीं, और उसी की कड़ी कैंप जेल में आज हम मौजूद हैं। यहाँ आज का अफ्तार करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैदी की सबसे बड़ी जो चीज़ जब्त कर ली जाती है वो उसकी आज़ादी है। उनकी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजरती है, क्या फैसिलिटीज़ जेल इंतज़ामिया की जानिब से दी जाती है। आइए मिलकर आज का जो रोज़ा है वो इनके साथ अफ्तार करते हैं। ज़हीर साहब जी, मैं बात कर रही हूँ जिनकी जेल सुपरिटेंडेंट है। उसके अलावा इस पूरी जेल में जितने भी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्किल से हवाले से बात करूँ या फिर यहाँ पर मौजूद कैदियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, इसका सारा क्रेडिट मेरे साथ जेल सुपरिटेंडेंट ज़हीर साहब मौजूद हैं, उनको जाता है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा जा रहा है रमज़ान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है जी। वालेकुम सलाम। आपको हम वेलकम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में जी। आपने अपना वक्त निकाला और आज अफ्तार के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इस जेल का कौन सा पार्ट है जिसको एक्सप्लोर करेंगे? जी हम लोग सबसे पहले किचन पे जाएंगे ताकि हम लोग वहाँ पे देख सकें कि आज अफ्तार किस तरह से तैयार हो रहा है और अफ्तार में क्या है। चलिए जी, आइए। हमारे राशन का स्टोर है जिसमें हम लोग असीरान को जो चीज़ें फराम की जाती हैं उनका एक सफिशेंट स्टॉक जो है वो एज़ पर बुक्स हमने रखना होता है। ये वो वाला एरिया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मिनिमम 15 दिन के लिए रखनी होती हैं और कुछ 3 महीने से 6 महीने तक का स्टॉक है। जैसे आप अंडे देख रहे हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए हैं। हर प्रिजनर को वो सुबह सहरी में 1 अंडा दिया जाता है। इसी तरह कुकिंग ऑयल है, दूध है, फिर रॉ राशन में हमारी जितनी सब हैं, चने हैं और दालें हैं, ये सारी की सारी ये सब चीज़ें हमने सफिशेंट स्टॉक में रखनी होती हैं कि अल्लाह ना करे किसी भी सूरत हाल में हमें प्रिजनर के खाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो कि हमें आज शाम को क्या बनाना है। तो हमारे पास सफिशेंट स्टॉक एज़ पर रूल मौजूद होता है। बहुत सारे ऐसे असीरान हैं जिनकी कोई मुलाकात नहीं आती, जिनके पीछे कोई नहीं आता। 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो बेचारे ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं, वो कपड़े फाड़ देते हैं, उनके पास साबुन नहीं है। तो ये अल्लाह के बंदे हमारे थ्रू फिल्मोथेरापिस्ट अरेंज करते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा पैकेज है। अच्छा। टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, जूता और कपड़े, ये सारे थ्रू फिल्मोथेरापिस्ट मैंने अरेंज किए हुए हैं। और जो नीडीज़ हैं उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक हर 15 दिन बाद मैं उनको चीज़ें फराहम करता हूँ ताकि वो अपनी हाइजीनिक जो कंडीशन है उसको वो इम्प्रूव कर सकें और वो किसी भी ऐसी मुतअद्दी मर्ज़ में मुब्तला ना हो। हम लोग किचन में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले वो वाला पोर्शन हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग रोटी बनाते हैं मैकेनिकल तंदूर के ऊपर। यहाँ से रोटियाँ जो है वो स्पीड के साथ निकलती आ रही है। यहाँ पे किचन के अंदर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मुझे बताएं, एक दिन में कितनी रोटियाँ बनती हैं? ये एक दिन में मैडम एक बंदे को हमने 5 रोटियाँ दिन में देनी होती हैं। हाँ। तो अभी हमारे पास तकरीबन 5900 लोग। एक बंदा 5 रोटियाँ खाता है। वो सुबह आप आजकल सहरी में 2 ले रहे हैं और 2 शाम को। जब रमज़ान नहीं होता तो फिर सुबह नाश्ते में 1, 2 दोपहर में और 2 शाम में तकरीबन 24,000 रोटी बन रही है। यहाँ पर जेल में जो कैदी हैं उनकी हाइजीन का, उनकी हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जाता है और सिर्फ आज नहीं बल्कि रोज़ यहाँ पर इसी तरह से होता है। ये हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है क्योंकि हम लोगों ने 6000 बंदे को खाना देना होता है। हर ये जो आप जितनी बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं इन सब में कैलकुलेटेड हर एक का वेट है, या इसमें 6 kg है, 4 kg है। तो वो जिस एरिया में जाने हैं जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इनकी पैकिंग कर दी है कि हर प्रिजनर को कितना मिलना है और किस वाले कन्फाइनमेंट एरिया में कितने लोग हैं और उनको कितना सामान है। ये सारा दूध, खजूर और पकौड़े और सालन, ये हर चीज़ की कैलकुलेशन है और हर उस एरिया के लिए जिस एरिया में उन्हें तकसीम होना है। यहाँ पर बाकायदा दूध और दूध के अंदर जामे शीरी और आज सब्जी का मेन्यू है। 6000 लोगों का खाना यहाँ पे तैयार होता है।
तो आप तो सहरी के बाद अफ्तारी और अफ्तारी के बाद सहरी की तैयारी करवाते होंगे। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ा एफिशिएंट किया हुआ है। हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम में हम इसको तैयार करें। हम अपने जितने भी हमारे यूटेंसिल्स हैं उनको बढ़ाया हुआ है, चूल्हे बढ़ाए हुए हैं, तंदूर चला रहे हैं, ताकि 3 से 4 घंटे के दरमियान में हम लोग जो है वो अफ्तार का और सहर का खाना तैयार कर लें, ताकि वो खाना खाने के काबिल रहे। तो हमारी कोशिश होती है उस तरह का खाना पकाया जाए जो मैं खुद भी खा सकूं और जो मेरे प्रिजनर भी खा सकें। ये मेरा मोटो है। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या रोल होता है? आप यहाँ पर जो है वो थॉरली क्या चीज़ चेक कर रहे होते हैं? हम हाइजीन चेक करते हैं प्रिजनर की, और मेकिंग के दौरान खाने की हाइजीन देखते हैं। उसके बाद क्वालिटी इंश्योर करते हैं, मसाला जात ठीक हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ये सारी चीज़ों पे हम फीडबैक देते हैं। जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भी जेल्स के अंदर जो है वो इस तरह का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता जिस तरह का यहाँ पाकिस्तान में किया जाता है। जेल का दस्तरखान भी पकौड़ों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अब भीनी भीनी खुशबू नहीं आ रही, अब बहुत तेज खुशबू आ रही है और गर्मा गर्म पकौड़े यहाँ निकाले जा रहे हैं। तो आप जब चेकिंग करते हैं आपको रोज़ा नहीं लगता? डेफिनेटली रोज़ा नाम ही ज़ब्त का है। हम एक अल्लाह के हुक्म से सुबह सहरी बंद कर देते हैं और फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है, टाइम मुकर्रर होता है, उसके वक्त हम लोग जो है अपना रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारी आम आवाम से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हमें ज़ब्त रखना पड़ता है। जिस तरह सारा खाना चेक करना है, पकौड़े चेक करने हैं, खजूर चेक करनी है, दूध चेक करनी है। तो मैं समझता हूँ हम अपने अल्लाह से यही उम्मीद करते हैं कि हमें दूसरों की निस्बत ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि हम अपने नफ्स के ऊपर ज़्यादा ज़ब्त रख के इन तमाम चीज़ों को अपनी मौजूदगी में, निगरानी में बनवा रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात जनाब। इस वक्त मेरे हाथ में जो आप बड़ी ट्रे देख रहे हैं कि एक कैदी का खाना है जनाब। 4 से 5 खजूरें हैं, 3 से 4 पकोड़े हैं, 2 रोटियां हैं, सब्जी आज बनी हुई है और साथ दूध जामे शीरी है। ये एक खाना मेरे ख्याल से मैं तो अफ्तारी में नहीं खा सकती, लेकिन ये कैदी खा लेते हैं। और माशाल्लाह बड़ा, आज आप ट्रे देखेंगे कितने अच्छे तरीके से सजाई हुई है इन्होंने। जी बिल्कुल, जो है इनको न्यूट्रिशनिस्ट डिपार्टमेंट ने क्योंकि इसको डिराइव किया हुआ है, तो ये एक प्रिजनर कोई कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इनमें जब ये प्रिजन के अंदर आते हैं तो फिर शेयरिंग वाली जो हिस्सा है इनकी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो जो कम खाने वाला है वो ज़्यादा खाने वाले के साथ शेयर कर लेता है। इसी तरह आपस में ये 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठ के अपनी अफ्तारी करते हैं और ये शेयर कर लेते हैं, फिर ये सारा फिनिश कर लेते हैं। टिश्यूज़ रख के बाकायदा इसके अंदर ही चीज़ें रखी गई हैं। इसमें भी बाकायदा जिस तरह हम अपने घरों में सर्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर कैदियों को सर्व किया जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जेल के अंदर नहीं बल्कि किसी बहुत ही प्यारे गार्डन में आ गई हूँ। इतना वाइब्रेंट यहाँ का एनवायरनमेंट है। और अभी मैं जिस तरफ जा रही हूँ ये डिस्ट्रिक्ट जेल का स्किल्स सेंटर है। मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स आप सिखाते हैं कैदियों को? जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है, आई साहब और होम सेक्रेटरी साहब, तो ये एक नया आइडिया आया है कि हम लोगों ने जो पहले तो कॉन्विक्ट के ऊपर काम करते थे, लेकिन क्योंकि ये जेल अंडर ट्रायल्स की है, जिनके केसेस अभी चल रहे हैं, तो उनके जितना भी उनके पास टाइम है, जब तक उनकी बेल नहीं होती या उनका केस का कंक्लूजन नहीं होता, तो हमने एक ऑप्शन के तौर पे ये रखा है कि वो यहाँ पे अपने टाइम को ज़ाया ना करें, बल्कि कोई ना कोई स्किल जो है वो लें, ताकि वो सोसाइटी में जाने के बाद कुछ ना कुछ बतौर सेकंड ऑप्शन उनके पास हो कि वो कोई काम कर सके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह करम रमज़ान करे। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पे 1.5 माह। क्या महसूस करते हैं घर वालों से दूर? याद तो आती है उनकी, क्या करें। शर्मिंदा हैं? जी किस केस में है? मेरा फैमिली केस है मैम। फैमिली केस है? जी क्या कहना चाहेंगे? कितना एहसास होता है कि टाइम पे चीज़ें हल कर लेनी चाहिए? जी ऐसे ही मैम, कुछ गलतियाँ होती हैं इंसान की। जेल की जो जिंदगी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम जेल की तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो बाहर थी, लेकिन मजबूरी है कि 1 साल की सज़ा है मुझे, तो वो 1 साल पूरा करना पड़ेगा। कितना आपने जो है वो ये एसी को ठीक करना जो है उसकी स्किल सीखी? मैम तकरीबन जो है ना एसी हमने टोटली खोल के रिपेयर करना जो है ना सीख लिया। बाहर जाके बेहतर इंसान बनना ही है। जी इंशाल्लाह। देख सकते हैं कि LCDs यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा चीज़ें ये लोग जो है वो उसके मदर पार्ट्स निकाल कर भी जो है उस पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 6 माह हो गए। रमज़ान कैसा जा रहा है यहाँ का? रमज़ान कैसा है जेल का? बहुत अच्छा जा रहा है। क्या सीखा है यहाँ से? क्या सीखा है? कितना सीखी है?
काफ़ी सीख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में काफ़ी जानता हूँ मैं। उससे पहले इधर क्या से करते थे? मंशियात से पहले क्या काम को हम करते थे या बस? बस फ्री रहता था, इधर आके मैंने एलसीडी कोर्स कर ली है, सीख लिया, मैं सब कर लेता हूँ इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कितने अरसे से जेल में? जेल में 10 माह से हैं, बस पीते थे बाहर। ये सारा सीख रहे हैं। हाँ जी, सब क्या कुछ मैसेज सारा देना मुकम्मल कर लिया। चाहेंगे? करना चाहिए ऐसे नहीं काम? नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए, नशा भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर स्किल्स दी जाती है वहीं पर यहाँ पर वर्कशॉप मौजूद है, जहाँ पर इन कैदियों को प्रैक्टिकली अपने हुनर को इम्प्लीमेंट करने का मौका भी दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये बुनियादी तौर पे है हैंडीक्राफ्ट का काम, हाथ से करने वाली कशीदकारी है, जो ये आप लोग सब आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई हूँ ये देख के कि हैंडीक्राफ्ट का जो काम है इतनी खूबसूरती और इतनी बारीकी के साथ इन कैदियों को यहाँ पर ये पूरी फैसिलिटी दी गई है। आई एम वेरी अमेज्ड टू सी कि कितनी खूबसूरती के साथ इसको क्राफ्ट किया गया है। जहाँ पे बैठकर हो रही हूँ सही साहब के साथ, ये एक स्टिचिंग यूनिट है। यहाँ पर कपड़े स्टिच हो रहे हैं, वहाँ पर पीछे स्टिच होकर पड़े हुए हैं। मुझे तो ये जितना बड़ा यूनिट है लग रहा है कोई कमर्शियल स्टिचिंग यूनिट है। जही साहब इसमें रोशनी डालिएगा कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है। ये बेसिकली तो था एक वेलफेयर का, मैंने एक स्टिचिंग यूनिट छोटा सा लगाया था, जहाँ पे हम लोग गरीब कैदियों को कपड़े जो है ना स्टिच करके दें। लेकिन जब हमारे सीनियर्स यहाँ पे ओम सेक्रेटरी साहब और आई साहब आए, उन्होंने कहा ये आपका इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, आप इसको इस तरह से करें कि आप एक स्टिचिंग यूनिट में इसको तब्दील करें, ताकि यहाँ पे जो असीरान हैं वो ट्रेनिंग भी लें, और जो आपका अपना मकसद है कि आप गरीब कैदियों में जो है वो कपड़े स्टिच करके तकसीम कर रहे हैं, तो वो उनको वो कपड़े मिल जाए और इनकी ये ट्रेनिंग हो जाए। तो उस दिन से अब हमने ये स्टिचिंग यूनिट बनाया, जहाँ पे ये 20 मशीन्स हैं, तो ये सारा दिन काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कपड़े स्टिच हुए पड़े हैं। ये तमाम हमने गरीब जो हैं असीर, जिनके पीछे मुलाकात नहीं आती, उनकी मुलाकात के लिए मैंने ये नए कपड़े ईद के उनके धड़ाधड़ सिल रहे हैं, जो ईद वाले दिन वो इंशाल्लाह बिल्कुल जी, पहनेंगे। ईद बिल्कुल करीब है और उनके लिए ईद के लिए जो कपड़े हैं वो उनको बाकायदा गिफ्ट किए जाएंगे। ये इंस्पेक्शन भी साथ साथ सही साहब कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोताही तो नहीं हो रही। मुझे ही बताए कि ये इसकी प्राइस क्या होगी वैसे ये? इसकी प्राइस होगी, 2 लफ्ज़ जो हैं वो दुआ के इसकी प्राइस है, बाकी क्या इसकी कोई बात है। प्राइस नहीं। ये प्राइसलेस हैं, इनकी कोई प्राइस नहीं है। ये सिर्फ जिस बंदे ने हमारे साथ, अल्लाह के बंदी ने तावन किया है, उनके लिए दुआ, और दरमियान में हम लोगों को अल्लाह ने वसीला बनाया, तो यही इसकी प्राइस है और इसकी कोई प्राइस नहीं। ये फ्री ऑफ कास्ट है। ईद अपनों से दूर भी तकलीफ दे है और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। नो डाउट कि इन लोगों के जो इक़दामात है वो बहुत इंसानियत दोस्त हैं। आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। क्यों सही साहब, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये जो हमारा प्रिजन सिस्टम है, प्रिजन सारी हायरार्की है, ये हमारी शिफ्ट हो रही है रिहेबिलिटेशन की तरफ, तो ये उसी का एक पार्ट है कि लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो कि ये हमारे जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, जो हमें सुबह शाम बंद करते हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी वेलफेयर के लिए हैं। आगे इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोच है आपकी? इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? बेहतर मुस्तकबिल नज़र आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि मुझे बड़ा बेहतर मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मेरी सर्विस के दौरान कि ये जेल बिल्कुल खाली हो जाए और जेल हम लोग बंद कर दें। लेकिन चलें, वो तो नहीं हो सका, लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है वो 20% के करीब जो है वो रिड्यूस हो गई है, और लोगों का, सिविल सोसाइटी का, जो अच्छी सोच वाले हैं, कम अज़ कम मैं आपको कैटेगरी कह रहा हूँ कि अच्छी सोच वाले हैं, क्योंकि अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। तो जो भी किसी भी इदारे में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह प्रिजनर को भी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है कि आपने नशा को छोड़ना है, आप अच्छा सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो जाओगे, आपके पास सोसाइटी में और बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, आप बहुत अपने सारी बच्चों चीज़ें को बेहतर हो बेहतर हो सकती सकते हैं। है। जेल इंतजामिया की जानिब से एक बहुत बड़ा इकदाम, रिहैबिलिटेशन सेंटर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर रिहाब किया जाता है, वहीं पर साथ पे प्रोडक्टिवली एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि उनको ज़िंदगी में वापस लाया जा सके, ताकि वो एक बेहतर इंसान और शहरी बन सके। मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाऊंगी कि हवालात में
ज़िंदगी कैसे बसर होती है। और ये बाकायदा इसको इस तरह से ताला लगा हुआ होता है, बंद किया हुआ होता है और इसको खोला जाता है एक्सक्लूसिवली हर इत्साद की एक्सेस यहाँ पर नहीं होती है। हमारे साथ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट काशिफ साहब मौजूद हैं, बता साहब हैं, इनके साथ हम जो है वो इस जेल के अंदर, इस हवालात के अंदर एंटर होंगे और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे किस केस में है? 302। कत्ल के केस में? जी किसका कत्ल किया? नहीं किया नहीं, वो एक फैमिली मैटर था मेरे हमजुल्फ का, लेकिन उसमें किसके, मुलव्वस हो गए। कितने अरसे से यहाँ पे? 5 साल। याद आती है, कैसा महसूस करते हैं? आज़ाद ज़िंदगी अल्लाह ताला की वो रहमत है, वो इनाम है जिसकी बंदे को कदर नहीं होती। जब कदर नहीं होती तो अल्लाह ताला कदर के लिए इंसान को जेल में भेजते हैं। कितनी सज़ा रहेगी आपकी? नहीं, मैं अंडर ट्रायल हूँ, इंशाल्लाह अभी सुलह के बयान हैं। कि आगे ईद आ रही है तो आपके बच्चे शायद आपसे मिलने आते हो, लेकिन मैं आपकी बच्चियों की तरह हूँ। ये डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से आपके लिए ईद है। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, अल्लाह हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किस केस में है यहाँ पर? जी मैं कस्टम केस कितना अर्सा हो गया? 5 माह में। फैमिली में कौन कौन है? बीवी बच्चे वालदेन सब हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे। बीवी को तो पता है लेकिन वालदा को नहीं पता कि मैं जेल में। उसको ये पता बीवी का क्या रिएक्शन था जब उसको पता चला? वो ज़ाहिर रोती है तो ये इसको क्या कर भी कुछ नहीं सकती, तो इसलिए तो उनको कमा के देने वाले आप ही थे, जी तो अब कैसे गुजारा हो? बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। भाई भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले- आने से पहले की जिंदगी कैसी थी और यहाँ पे? आज़ादी एक नेमत होती है, तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग बाहर आपको देख रहे हैं? इंसान लालच में आ जाता है या किसी गुस्से में आ जाता है, कोई जुर्म कर बैठता है, तो जब वो जेल में आता तब उसको पता चलता है कि ये यहाँ की ज़िंदगी कैसी है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं जब से यहाँ कस्टम केस में आऊँ, ज़ाहिर इंसान लालच में आ जाता है, तो इंशाल्लाह जब आप बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह अंदर ऐसी कोई यहाँ पे गलती नहीं सीख रहे होगी। हैं कोई स्किल वगैरह? बहुत ज़्यादा, ये एक यूनिवर्सिटी हमारे लिए। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से ये आपके लिए ईद है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप रमजान मैं कैसे बिल्कुल जा रहे ठीक हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान का कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया कि हम जैसे लोगों को भी जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, हमारे दिन रात कैसे हैं, हम आपको बताते हैं। तो मुझे बड़ा- बताएं कौन सा केस है आप? मेरा ना कारोबारी लेन देन का है, 489 इसको कहते हैं, चेक का। तो मैं इंपोर्टर हूँ पाकिस्तान में, बड़ा इंपोर्टर हूँ, तो बस किसी मुश्किल में आया हुआ हूँ। मुझे ये बताएं कितनी मुश्किल है जेल की लाइफ, पहले बाहर और देखिए, वो अगर आप इसको ना 2 पॉजिटिव तरीके से लें, हम ये देखते हैं कि कुरान की एक आयत है कि हम ज़रूर आजमाएंगे। दूसरा, जेल ज़ाते खुद एक मुश्किल है, मतलब हम तो किसी केस में आए हुए ना, ये बेचारे हमारी केयर टेक कर रहे हैं, इसको तो आप अप्रिशिएट करें ना। बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे क्योंकि ये वो बताएं मुश्किल- बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां। कितना आप तरसा यहाँ गुजारा जेल में? मुझे 7 माह हो गए। जुर्म करना चाहिए मैं कोई? कहता हूँ जी, असल में जुर्म होते ही तब है कि जब हम अपनी आरज़ू के पीछे चले जाएं और ख्वाहिशों के पीछे चले जाएं और हालात ना हो। ये डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की तरफ से आपके लिए ईद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किस केस में है? फैमिली डिग्री कितने अर्से से? 3 माह हो गए। कैसा फील करते हैं बाहर की लाइफ और अब जेल की लाइफ? बाहर की तो फिर बेहतर है, अच्छी है। अब क्या सोचते हैं? बच्चों की याद आती है, बेगम की याद आती है? जी मुझे भी आती है। चले रात सुना। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिके इनो आम, वो रसूल ज़मां वो कहाँ मैं कहाँ।
या कोई भी चीज़ इसके घर वाले भेजते हैं, कोई बाहर वाला देता है, वो कहाँ जमा होती है, इसके पास रहती है? जेल में जो है वो नकद पैसे रखना तो वो ममनू है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसके तहत जो तमाम प्रिजनर्स हैं उनके जो कैश है, नकद करेंसी है, वो सारी बैंक ऑफ पंजाब में जमा होती है। वो हमारे पास इधर जेल में भी एक उनकी ब्रांच मौजूद है, बाहर वेटिंग शेड में, वहाँ पे जमा करवाते हैं। 2 बजे तक वो खुली रहती है। वालेकुम सलाम। किस केस में हो यार? 302। किसका कत्ल किया? मैंने किया नहीं है, इल्जाम लगाया गया। किसका किसका? एक लड़का था उधर, दोस्त था, मोहल्ले का था? मोहल्ले का था। मोहल्ले का था। कितने जी। साल का था वो मेरे जितना ही था, 17 साल का। 17 साल का। अभी कितने साल के? मैं भी 17 साल का। अभी कितना अरसा हो गया इधर आए? इधर मुझे 1 साल हो गया। तो इतनी छोटी उम्र में इस तरह जो है एग्रेशन कितना नुकसान दे? बहुत सारा फ्यूचर तबाह हो गया। पढ़ता था मैं भाई। जेल से पहले की जिंदगी और जेल के बाद की जिंदगी कैसी? जेल के पहले की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। क्या मैसेज देना चाहोगे जेल से लोगों को जो देख रहे हैं? मतलब कि कोई भी जुर्म करने से पहले अपने बड़ों से मशवरा लेना चाहिए और सोचना चाहिए अच्छी तरह उसके बारे में, क्या इसका वो एंड क्या है, वो बाद में क्या होता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैमूर। कितने साल के हो? 16। कौन सा केस है? 302। 302। किसके कत्ल? नजायज ही नाम डाला गया। किसका है? किसका? कोई मल्लेदार था। मोहल्लेदार था। वो कितने साल का था? वो भी 16-17 साल। पहले का और बाद का जेल का कैसा जिंदगी? जेल से पहले और बाद? जेल में जिंदगी कोई नहीं है, बाहर जिंदगी है। इस वक्त हम अफ्तार के दस्तक वाले मौजूद है, काशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पूरा स्टाफ जेल का जो है वो भी है। उससे बातचीत करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग का रवैया तो बड़ा आप सॉफ्ट भी रखते हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ कैदी बड़े अग्रेसिव भी होते हैं, तो उसको कैसे डील करते हैं? किस तरह के मामलात होते हैं? कैसे कैदियों का रवैया यूजुअली क्या होता है? कुछ कैदी जो अग्रेसिव होते हैं या जो प्रिजन जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए भी जो है प्रिजन रूल्स में गुंजाइश मौजूद है। फिर हमने उनको उस तरह ही डील करना होता है जैसे कि उनको सेपरेट कन्फाइनमेंट है। जब नया नया कोई भी कैदी आता है तो मेरे ख्याल से उसके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो जेल एक पूरी ज़िंदगी छोड़ के तो एक इस तरह की इन्वायरमेंट में आया है, तो मेंटली और उन चीज़ों को डील करना। वैसे तो आपके पास यहाँ पे हर फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन आपका स्टाफ जो है वो किस तरह चीज़ों को डील करता है? स्टाफ की भी हम जो है टाइम टू टाइम उसकी जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं मुख्तलिफ जो है प्रोफेशनल्स उनसे, ताकि उनको हर तरह की जो सिचुएशन है वो हैंडल करनी और स्टाफ की डील अफ्तारी भी करना। यहीं पर होती है सबके जी साथ? बिल्कुल होती है। तो रमजान अफ्तारी या यहाँ पर घर में ना होना, ड्यूटी पे होना, ये मिस करते हैं घर की अफ्तारियों को? जी ये तो जाहिर है, जब सर्विस बंदा ज्वाइन करता है तो उसको पता होता है कि सर्विस की जो है वो क्या उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ जो है वो इधर इनके साथ ही प्रिजनर्स के साथ अफ्तारी भी करते हैं और प्रिजनर्स के साथ ही उनका जो है वो ज़्यादा टाइम गुजरता है। अफ्तारी का टाइम हो गया, आइए मिलकर रोज़ा अफ्तार करते हैं। कासिफ साहब का बहुत शुक्रिया, जेल इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें जो है ये सारा विज़िट कराया। हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, फैसिलिटीज़ तो नो डाउट इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन दी जा रही है, लेकिन आज़ादी हज़ार नेमत है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान राबीद महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।